मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने प्रवृत्ति पत्र कविता को शुरू किया था। इसका कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बारे में आपने कवि परिचय में जाना और आज की कक्षा में प्रवृत्ति पत्र कविता का जो सारांश, किस तरह नारी का नवयुग शादीशुदा नारी का चित्रण करते हैं कवि, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, वो पहली पंक्ति में कहती है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कभी इलाहाबाद के पथ पर जा रहे हैं। वहाँ एक खड़ी धूप में एक नारी पत्थर तोड़ रही थी। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, वो नारी पत्थर तोड़ रही है। बाद में कहते हैं कभी, कोई न छायादार वह पेड़, वह जिसके तले बैठे हुए सूखा। उस नारी का सहारा कोई नहीं है। अकेली औरत खड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही है। कवि का आशय देखिए, कवि का विचार देखिए, आतंक की भावना और अनुकंप की भावना किस तरह है कवि के मन में, उसके बारे में कहना चाहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी ने। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर हांदा यौवन। उस नारी का रंग किस तरह था? कृष्ण वर्ण का। श्याम तन, तन का मतलब है शरीर, श्याम का जो अर्थ है कृष्ण। ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ನೀಲಿಯ ಕಲರ್, ಆ ಥರ ಕಲರ್ ಆ ಮಹಿಳೆದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। श्यामतन बरभांगा यौवन नत नयन, देखिए नत नाक में पहनने वाला जेवर, नत पहनी हुई है, नयन झुकी हुई है, नत नयन प्रिय कर्म रत्न, प्रियतमा के लिए, इसका मतलब है पति के लिए, पति के लिए काम कर रही है वह महिला। देखिए, शादीशुदा युवती खड़ी धूप में काम कर रही है, उसका विचार देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी ने कवि का विचार है, गहन विचार करते हैं, गहरा विचार करते हैं। शायद उस पर महिला जो युवती है उसका पति बीमार है, उसके बच्चे बीमार हैं, पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो महिला खड़ी धूप में अकेली औरत काम कर रही है। इस तरह सोच आता है कवि के मन में। बाद में कहते हैं, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। ಗುರು ಹತೋಡ, ಹತೋಡ का ಹ್ಯಾಮರ್, ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸುತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। गुरु ही बन गया है वो हथौड़ा उस महिला के जो हाथ में पकड़ी हुई है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, प्रहार करना मारना, पत्थर पर मार रही है, हथौड़े से पत्थर पर मार रही। सामने तरु मलिका अट्टालिका प्रकार, उसके सामने ही तरु मलिका, तरु का मतलब क्या है? वृक्ष, पेड़, मलिका फूल, देखिए पेड़ों का समूह है। और अट्टालिका, अट्टालिका भवन, ऊंचे ऊंचे भवन हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, लेकिन उसका सहारा कोई नहीं है। कड़ी धूप में वो अकेली औरत काम कर रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप उठी झुलसती हुई। धूप चढ़ रहा है, बिस्लू एरता है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप उठी झुलसती हुई। रुई के समान पृथ्वी जल रही है, गर्म हवा बह रही है, ಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। रुई जो जलती हुई भू गर्द चिंगारी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। भूमि क्या कर रहा है? रुई, कॉटन, हत्ती तरह ये भूमि सुखता ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। रुई जो जलती हुई भू, रुई के समान भूमि जल रही है, पृथ्वी जल रही है। दोपहर के समय वो महिला काम कर रही है। प्राय हुई देखते देखा
एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न था। छिन्न तार का मतलब है कटा हुआ वस्त्र। महिला जो पहनी हुई है, फटी वस्त्र पहनी हुई है, अर्धरोंತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। देखिए गरीबीपन किस तरह है, समाज में गरीब लोग किस तरह मजदूर की काम करते हैं। ये मजदूरिन है, मजदूर पुल्लिंग शब्द है, मजदूरिन पुल्लिंग शब्द। ಬಡತನ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕವಿ। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा हो। अंत में कहते हैं सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी झंझ। जो पत्थर मारने का जो कर्कश शब्द है सितार जैसा सुनाई दे रहा है, ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು। ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋದು ಒಂದು ಕರ್ಕಶವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಠೋರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, सुधर का मतलब कुशल हो गया। एक क्षण के लिए कांप जाती है वो महिला कवि को देखकर। ढुलक माथे से गिरे शिकार, शिकार पसीना। एक क्षण के लिए कवि को देखकर वो महिला कांप जाती है। कोई अनजान व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मेरे साथ बात करेगा और मैं क्या बात करूँगी, किस तरह भय है उसके मन में। एक क्षण के लिए कवि उस महिला के पास जाते हैं, नज़दीक जाकर खड़े हो जाते हैं, एक वो महिला कांप जाती है। ಡುಲಕ ಮಾತೆ से ಗುರಿ ಶಿಕಾರ, इसका मतलब है ಮಾತೆ ಹಣೆಯಿಂದ ಬೆವರು ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಅಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। काम कर रही है कड़ी धूप में महिला, क्योंकि पापी पेट का सवाल, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती, अपने काम में लीन है वो। ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ, बाबूजी मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मेरा काम है पत्थर तोड़ने का, मैं गरीबिन गरीबिन, ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವಳು, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आमने बाबूजी मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। देखिए एक शब्द कवि को वो कहती है मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, लेकिन जो पत्थर तोड़ने का जो चित्र है कवि उसको देखकर समाज में किस तरह गरीबी है और गरीब लोग किस तरह परिश्रम करते हैं, कमाने के लिए नहीं, कमाने के लिए समाज में स्थान, अच्छा नाम कमाना, स्थान कमाना, पदवी कमाने के लिए काम नहीं करते, खाने के लिए काम करते हैं। पापी पेट का सवाल है, खाना बहुत ही ज़रूरी है। ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಡವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಬರೀ ಪುರುಷರದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ सूर्यकांत त्रिपाठी ने। मालूम हुआ, इस कविता को आप अच्छी तरह से पढ़िए और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको आपको लिखना है। बड़े बड़े आंसर्स है और दो संदर्भ आते हैं, दो में से एक संदर्भ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। और ये क्लास होने के बाद मंडे फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, मैं आपको सिलेबस भेज दूँ। ओके, थैंक यू।